हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का 5वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज लाया हूं, जो आपका आगामी 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं ये प्रैक्टिस सीरीज करवा रहा हूं। यदि आपने अच्छा स्कोर करना चाहते हैं प्रैक्टिस एसएससी जीडी में, तो प्लीज़ इस सीरीज को जरूर आप कंटिन्यू कीजिएगा और देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। चलिए, और यह जो सीरीज रहेगा ये PYQ बेस पे रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हिस्ट्री से कर लेते हैं, ठीक ना। चलो, तो आज का पहला प्रश्न हिस्ट्री से करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है उच्च कर प्रणाली के कारण, ऑप्शन नंबर धर्म में हस्तक्षेप के कारण, ऑप्शन नंबर सामाजिक सुधार के कारण, ऑप्शन नंबर डी सैनिक नाराजगी के कारण। तो बताइए 1857 का विद्रोह का क्या कारण था? चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सैनिकों की नाराजगी के कारण। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिकों की नाराजगी के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को, और ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर को। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? पहला हुआ था 1940, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1949। तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1942 में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, आंसर नीचे लिख दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक बताना। ऑप्शन नंबर मोहम्मद गौरी था, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर डी बलबन था। तो बताइएगा भारत का मुस्लिम शासक कौन था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। चलिए इसका अगला देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? पहला ऑप्शन देखिए 1919 में की थी, ऑप्शन नंबर बी 1920 में की थी, ऑप्शन नंबर सी 1930 में की थी, और ऑप्शन नंबर 1942 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी बताइए? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कब की थी? 1930 में किया था, ठीक ना। चलिए अब जिग्रोसिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए जिग्रोसिस करते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। पहला है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। चलिए तो बताइए, तो क्या हो सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ठीक ना। चलो फास्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम नहीं है, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, जैसे आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा। कौन सा राज्य काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है असम, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, और ऑप्शन नंबर मिजोरम। तो बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर है? तो कौन सा राज्य में है? ये है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बताना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर शनि, ऑप्शन नंबर सी मंगल, और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। अब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सतपुरा की श्रृंखला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए गुजरात और महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान और गुजरात में। तो आपको बताना है सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो बताइए, तो ये कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा देश में है? पहला है फ्रांस में, ऑप्शन में जर्मनी में, ऑप्शन में इटली में, और ऑप्शन में स्विट्जरलैंड में। तो आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है बताइए? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। तो कहाँ है? जर्मनी में, बी में। चलो आप आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। पॉलिटी से भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है भारतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी क्या था? महात्मा गांधी जी। तो बताइए भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। तो बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर वीवी गिरी जी, और ऑप्शन नंबर जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1950, और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था बताइए आप लोग। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950। तो कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 में। ठीक ना, चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन? पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सांसद, और ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। तो बताना है भारत में राष्ट्रपति का राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं राज्य, ठीक ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। आप बताइएगा, त्याग पत्र, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, कमेंट बताइएगा। चलिए अब जनरल साइंस से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? पहला ऑप्शन देखिए हृदय में बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी यकृत में बनती हैं, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में बनती है, ऑप्शन डी फेफड़े में बनती है। तो बताइए लाल रक्त कणिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? RBC। क्या बोला जाता है? RBC, रेड ब्लड कार्पल्स पूछा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, आपको बताना है WBC का जीवन काल कितना था, वो कमेंट में आप लोग बताइएगा उसका जीवन काल कितना WBC। तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर अस्थि मज्जम बनता है। तो क्या बनता है? अस्थि मज्जम बनता है। ठीक ना, चलो अगला चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बार बार पहले भी रिपीट कर दिया है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। CO2 है, पहला H2 है, ऑप्शन नंबर सी O2 है, ऑप्शन नंबर डी N2 है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी H2O। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA की खोज किसने किया? पहला ऑप्शन वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन में मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन से अल्फ्रेड नोबल ने, ऑप्शन में डार्विन ने। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने। तो कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है वाटसन और क्रिक ने किया था इसका। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का pH मान बताना है। पहला ऑप्शन है 7.4%, ऑप्शन नंबर 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 8.5%, ऑप्शन नंबर 5.5%। तो बताना मानव शरीर का pH मान कितना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7.4%। तो ऑप्शन नंबर है 7.4%। चलो आगे चलते हैं।
आपको बताना है सबसे हल्का गैस कौन सा है। हाइड्रोजन गैस है, ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस है, ऑप्शन में से हीलियम गैस है, ऑप्शन में डी नाइट्रोजन गैस। तो बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे हल्की गैस ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन गैस। चलिए आप करते हैं मिसलेसियस से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मिसलेसियस में भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए करते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो बताना है ओलंपिक खेल कितने कितने साल में किया जाता है। पहला है 2 वर्ष में, ऑप्शन में 3 वर्ष में, ऑप्शन में 4 वर्ष में, और ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष में। तो आपको बताना है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। चलो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेरिस में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन बी लंदन में। तो बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। पहला ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी हिरन। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिएगा। चलिए कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मतलब कौन सा दिन में, मतलब कौन सा महीना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला देखिए 8 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन बी 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 जून को। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको पढ़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया था, मतलब राष्ट्र जो हम लोग तिरंगा झंडा है उसको डिजाइन कौन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, पिंगली वेंकैया जी ने, और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन किया था बताइए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो मैथ का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैथ में तो अभी तो टाइम नहीं है। आप लोगों को मैथ का करवा देंगे, ऐसा भी इजी है। देखो इसमें क्या करना, त्रिभुज के तीनों कोने गया, तो इधर हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो तीन त्रिभुज के कोने का मान कितना, 3। तो 60 × 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देख ली सी, 180 डिग्री। ठीक ना। तो अब हम मैथ का अलग से वीडियो लाएंगे। ये सब इजी है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ऐड हो गया है तो इसको हम अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए तो आज के लिए यहीं रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है चैनल को लाइक, और उसके बाद क्या करना है शेयर, और उसके बाद क्या करना है सब्सक्राइब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लोग करना है, बस इतना करना है। और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कैसे आपको वीडियो लगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट 5 खत्म हो गया, तो आज कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 लाएंगे। और ये जितना भी है PYQ बेस पे है, तो आप लोग जरूर इसको देख के जाइएगा, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।